नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष सूचना लेकर आया हूं कि जयपुर में 5 जनवरी को जो अशोक गहलोत जी ने मीटिंग ली है उस पर परिचर्चा करने आया हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें, कुछ फैक्ट है उस पर परिचर्चा करना चाहूंगा। पहली बात तो गहलोत जी अगर कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी करता है तो उससे सबसे पहले अपने दिमाग में विद्यार्थियों को रखें कि उनके साथ क्या हो रहा है, पिछले 2 साल में उनका अध्ययन कितना प्रभावित हुआ है, किस दौर से गुजरे हैं। और उसके साथ साथ उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में सोचना चाहिए कि पिछले 2 साल से वो कंटिन्यू प्राइवेट सेक्टर वाले कंटिन्यू बेरोजगार रहे हैं और उनके परिवारों की क्या स्थिति रही है। और पिछले लॉकडाउन में हमने 1-2 केस ऐसे भी देखे थे, कुछ अध्यापकों ने सुसाइड तक कर लिया था। एक बार न्यूज भी आई थी, आप सबको अवगत कराऊं मैं, या आपको पता हो तो एक शिक्षक ने आत्महत्या भी कर ली थी केवल आर्थिक तंगी से आकर। तो मैं गहलोत जी को यह बात पहले ही सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी गाइडलाइन तैयार करें वो शिक्षक और विद्यार्थी को दिमाग में रखकर कहे। मैंने एक चीज, जैसे लॉकडाउन खुला, कोचिंग संस्थाएं चालू हुई, हमने कोचिंग संस्थाओं में अध्ययन कराना प्रारंभ किया, तो एक चीज बहुत बड़े अंतर से महसूस की कि 2019 का जो पास आउट बच्चा है 12th का, 2020 का है, 21 का है, उनमें हमने एक आपस में तालमेल देखा तो बहुत बड़ा अंतर पाया गया। मैं क्या कहूं, 50% से भी ज्यादा अंतर पाया गया। और जो 2021 के पास आउट बच्चे हैं जो प्रमोट होकर आए हैं, उन बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय है। उन्हें पढ़ाने में समझाने में, हर बात को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शिक्षा का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, आप एक सहारा ले सकते हो, एक सहारा ले सकते हो, मगर ये इसका कोई अल्टरनेट समाधान नहीं है। और ऑनलाइन शिक्षा के दुष्प्रभाव अभी तो आपको कम दिखाई दे रहे हैं, आने वाले 5 साल बाद में इसके बहुत ज्यादा बड़े दुष्प्रभाव दिखाई देंगे। सही ऑनलाइन वाले सुन रहे हो, उनको बुरा लग रहा होगा, हो सकता है, मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मगर वास्तविकता है ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं है। तो मैं गहलोत जी से सबसे पहले यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो जब भी कोई निर्देश जारी करे, कोई गाइडलाइन जारी करे, तो विद्यार्थियों को अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि वो राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का भविष्य है। और इनके भविष्य निर्माता कर्ताओं का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनकी परिस्थितियां क्या है, प्राइवेट सेक्टर वाले जो शिक्षक है उनकी कैसी स्थिति है, ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपने महसूस तो किया ही नहीं। और महसूस करते तो पिछली बार भी आप गाइडलाइन में कुछ ऐसा सुधार करते। मगर और मोदी जी से मेरा एक संदेश है कि 2 साल में आप ऐसी बीमारियों की कोई गाइडलाइन ही तैयार नहीं कर पाए, ना इनके लिए कोई बैंकों से अनुदान है, ना इनको कोई लोन में ऐसी सुविधा प्रायोरिटी करवाई, आपने ऐसी कोई समाधान अल्टरनेट तैयार किया है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले जैसे आज मीटिंग हुई, आज की मीटिंग में कुछ तय किया गया जो मैं आपके साथ अभी साझा करूंगा। उससे पहले अगर आगे कोई मीटिंग होती है तो मैं गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि शिक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए कार्य करें, क्योंकि सब चीजें नष्ट हो सकती है, सब चीजें दोबारा प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों का जो ये काल है ये कभी दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहां से वो नींव है उसकी, अगर आप उसकी नींव को ही खोखली रख दोगे तो उनकी स्थितियां क्या रहेगी। और नींव बनाने वालों की नींव ही हिल जाएगी तो किस देश के, किस राज्य की बात कर रहे हो आप। तो विशेष थोड़ी शिक्षा पर ध्यान दें। थोड़ी गाइडलाइन जारी हुई है उस पर मैं परिचर्चा करता हूं। आज की बात है, क्या है, राज्य में 8 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें, पूजा स्थल, यानी कोई भी दुकान है और पूजा स्थल है उसके लिए 8 बजे की जगह आप इन्हें 6 बजे भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु क्योंकि इनका काम नियमित रूप से चलता रहेगा, शिक्षा बंद नहीं होनी चाहिए। ये विशेष मैं फिर से कहता हूं। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के लिए गए संभावित निर्णयों में कोरोना गाइडलाइन के लिए यह निर्णय लिया गया है। कौन सा निर्णय लिया गया है, और ये सारे निर्णय 6 जनवरी से 2022 से लागू हो जाएंगे। निर्णय क्या क्या है, सबसे पहले मैं यही बात करता हूं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें 8 बजे तक ही खुली रहेगी, 8 बजे के बाद बंद कर दी जाएगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है। देखो ये नाइट कर्फ्यू पहले भी था, मगर इसकी पालना हो रही थी क्या? आप पहले जो नियम लगा रहे हैं उनकी कठोरता से पालना तो करवाइए। तो नाइट कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। क्लास 9, 10, 11 एवं 12 की कक्षाएं एवं सभी कॉलेजें 50% के साथ खुली रहेगी। ये उपस्थिति के साथ खुलेंगे, ये
नई गाइडलाइन में आई है। किसके लिए आई है? स्कूलों के लिए 9, 10, 11 और 12 क्लास प्लस कॉलेज 50% के साथ खुलेंगे। यहां पर अभी तक ये जो देखो शिक्षा की बात सबसे पहले आनी चाहिए, मगर फिर भी गहलोत जी नीचे ले रहे हैं। और कॉलेज अभी कोचिंग क्लास वालों को तो पीछे और तो नीचे डाल रखा होगा। ऑनलाइन क्लासों को प्राथमिकता देंगे और ऑनलाइन क्लासों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। क्लास 8 तक की सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलेगी। ठीक है, अब आई है देखो कोचिंग संस्थाओं के लिए एक छोटी सी बात आई है, वो आपके सामने है। कोचिंग क्लास भी कौन सी? 9, 10, 11, 12 है। और ये सभी किनके साथ? 50% के साथ उपस्थित रहेंगे कोचिंग क्लास से। ये यहां पर स्कूलों वाली कोचिंग क्लासों की बात की है। आप कंपटीशन की कोचिंग क्लास के बारे में अभी तक भी यहां कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, तो मैं ये कहना चाहूंगा इनको भी आप पारदर्शिता को दूर करें। ये स्कूलिंग को छोड़कर आप कंपटीशन वालों पर भी थोड़ा ध्यान दें। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति का कार्यालय में प्रवेश वर्जित होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी गाइडलाइन की बात रही है कि कोई भी बाहरी आदमी कार्यालय में उपस्थित नहीं दे पाएगा। ठीक है, सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा करेगा। बिल्कुल, भगवान भी यही चाहते हैं। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे। ये बिल्कुल ही बंद रहेंगे। बिल्कुल, रेस्टोरेंट, ढाबे आदि 50% के साथ खुले रहेंगे। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति रहेंगे। इन्हें परमानेंट भी कर दे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। शादी विवाह में 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति भी परमानेंट ही कर देना, हमेशा के लिए ही। जैसे लड़की की उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, वैसे इनके लिए भी एक विधेयक पारित किया जाए, परमानेंट कर दिया जाए कि इससे ज्यादा आप बुला ही नहीं सकते। ये समाज हित की बात है। ये कोरोना के लिए ही नहीं है और ओमिक्रॉन के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक योजनाओं में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी, परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। कितने भी लिख दो, ये राजनीति वाली बात तो आपने लिखी गलत दी। आप तो झुंड लेकर जाओगे बर्थडे पे भी, बर्थडे विश करने भी 500 आदमी जाएंगे और फिर कोचिंग संस्थाओं पर आप गाइडलाइन जारी करेंगे। और शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल क्या रहेंगे? पूर्णतः बंद रहेंगे। ये आज की नई गाइडलाइन है जो कल 6 तारीख से लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं सभी कोचिंग संस्थान वालों से और सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप एकजुट रहिए और एक सब वीडियो बनाकर गहलोत जी को, जैसे हमारे वीडियो बहुत कम पहुंचते हैं लोगों तक, या सरकार तक हमारा वीडियो पहुंचे या नहीं पहुंचे ये तो मुझे पता नहीं है, मगर जो बहुत बड़े बड़े नाम लेकर बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े अपने आप में चैनल बनाकर बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि क्योंकि वो ऑनलाइन को इतना बड़ा सेटअप ना मान के इन बच्चों का फ्यूचर भी देखें। एक बार इनके साथ क्या हो रहा है, आपने ऑनलाइन कोर्स दिया उसका क्या प्रभाव रहा है, नहीं रहा है। तो सभी मैं कोचिंग संस्था वालों से या ऑनलाइन क्लासों वालों से भी निवेदन करूंगा कि एक वीडियो बनाकर अशोक गहलोत जी तक मैसेज पहुंचाएं कि शिक्षा के लिए, कोचिंग क्लासों के लिए जो गाइडलाइन बनाई जाए वो बिल्कुल सही तरीके से बनाई जाए, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लिया जाए। हम मानते हैं कि ओमिक्रॉन का जो प्रभाव है राजस्थान पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, भारत में भी तीव्र गति से फैल रहा है, तो सब समझदार है। पहली बार लॉकडाउन लगा था, आप सबको पता है, पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो पुलिस प्रशासन को ये सारे काम करने पड़े थे। पहली बार लॉकडाउन लगा था तो सबको घरों में रोकने का काम पुलिस वालों ने किया था। पुलिस, डॉक्टर, बिल्कुल सराहनीय काम था, अद्भुत काम था उनका। हम उनको आज भी सलाम करते हैं, आज भी उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। दोबारा जब दूसरी लहर आई तो किसी को, पुलिस को उतनी ज्यादा मकसद ना करनी पड़ी, डॉक्टरों को उतनी ज्यादा परेशानी न हुई। यानी दूसरी जो लहर आई थी उसमें जो लोग थे वो समझ गए थे कि कोरोना एक भयंकर बीमारी है, उन्होंने मास्क लगाए हैं। आपने देखा होगा एक बार तो ऐसी स्थिति आएगी 2-2 मास्क लगाते हैं, बिल्कुल सैनिटाइज का प्रयोग हो रहा, सब चीजें गाइडलाइन के अनुसार चल रही। अब तीसरी लहर आ रही तो जनता समझदार है, उन्हें पता है
क्या करना है? लॉकडाउन से कोई समाधान नहीं है। लॉकडाउन ओमिक्रॉन का कोई समाधान नहीं है। अगर ऐसा कोई समाधान होता तो तीसरी लहर आने की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरी लहर के बाद आप चौथी लहर लेके आओगे, पांचवी लहर लेके आओगे, ये लहरें चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। तो मेरा विशेष निवेदन है कि जो भी गाइडलाइन जारी करें, संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए करें, शिक्षा को ध्यान में रखते हुए करें। हम इसका पूर्णतः आपका विरोध करते हैं कि अगर ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करता है तो हम खुला चैलेंज के साथ ओपनली, भाई मरना तो वैसे भी है, मरना तो वैसे भी है। तो सीधी बात है, हम संस्थाओं के साथ जुड़े रहेंगे, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करेंगे और सभी कोचिंग संस्थान वालों से कहें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विद्यार्थियों से भी मेरा विशेष निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ये बात गैलेरजी तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।